तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और हम लोग बात कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन, जो कि परसेंटेज चैप्टर में आपको करा रहा हूँ। किरण का 800 प्लस और किरण का 950 दोनों के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं करा रहा हूँ आपको टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और टाइप 4 में हमने क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं 15 तक, ठीक है। अभी जो हम लोग बात करने वाले 16 से क्वेश्चन की। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या है टाइप 4 में देखते हैं, उसके बाद टाइप 5 की हम स्टार्टिंग करेंगे जल्दी। तो टाइप 4 में 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसमें दिया है कि दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है, और बोल रहे हैं कि ए को बी से 8 अंक ज़्यादा मिले। तो मान लो हमने कहा है कि ए और बी दो विद्यार्थी शामिल हुए थे, तो ए को ए से 8 अंक ज़्यादा मिले, तो एक्स मिले तो इसको एक्स प्लस 8 ज़्यादा अंक मिले। उसके बाद बोला है कि और पूर्ववर्ती का अंक जो पहला अंक था उन दोनों के अंकों का योगफल 60% था। मतलब ये पूर्ववर्ती का अंक जो था, इसका मतलब है कि x प्लस 8 इसको मिले हैं, तो इसको कितने मिल गए x प्लस 8, ठीक है। ये इसका कितना था 60% था पूर्ववर्ती, मतलब जो पहले पूर्व में अंक मिले थे ए को, वो अब कितने हो गए, ये हो गए 60/100। 0 0 कट गया, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो इधर, तो आ जाएगा 10x, 2 से कर लो तो 3 से 2 5 10, तो आ जाएगा 5x, ठीक है, प्लस का 5 8 40 बराबर ये हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 6x और 8 3 24, ठीक है। 5x में 6x गया तो x बचेगा, और 40 में 24 गया तो आपका कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो पूछा है दोनों का योगफल बताइए, तो कितना हो जाएगा योगफल, देखो ऊपर देखो दे रखा है x प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 प्लस का 8, तो कितना होगा 32 और 8 40, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 बोला है व्यवहार आधारित किसी विषय की परीक्षा का पूर्णांक 100 है, ठीक है। हमने किसी परीक्षा की जो पूर्णांक है उसको 100 मान लिया। सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, देखो सैद्धांतिक परीक्षा व्यवहारिक के लिए बी लिख दिया। व्यवहारिक परीक्षा परियोजना कार्य पी और मौखिक कार्य एम, इनमें अंकों का वैज्ञानिक क्रम से 40 30 20 और 10% है। इसमें 40% 20% 40 20 40% 30% 20%, 40% 30% 20% 10%, ठीक है। इनका ले लियो रेशियो, ले लिया। पहले इसको कट कर लो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और रेशियो से रेशियो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 4:3:2:1। उसके बाद बोला है किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80%, इसमें 80%, तो इसका गुणा कर दो 80%, ठीक है। और बोला है व्यवहारिक परीक्षा में 70%, मतलब इसमें 70%, इसमें 60, ठीक है, और इसमें 50% अंक प्राप्त किए। तो पूछा है कि उसमें टोटल उसका कुल प्राप्त अंक कितना था, गुणा कर दो 8 चौक 32, तो 320 प्लस 7 3 21 210 प्लस 6 दूनी 12 120 प्लस का 50, ठीक है। और नीचे आपको कितना आ जाएगा, देखो 320 210 और 120 प्लस 50 को ऐड कर दो, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन से, तो 4 3 7 और 2 9 10, नीचे आ जाएगा 10। इनको करो ऐड, तो ऐड करके आपका ये आएगा, ये 700 आएगा, नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट जाएगा, तो आपका 70% यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन टाइप 4 का 16 हो गया। 18 नंबर देखो, पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई, तो प्राइस जो है कितना हो गया, 100 से कितना हो गया, 124 हो गया, ठीक है। 124, 100 से 124 हो गया प्राइस। उसके बाद बोला है कि उसने अपने व्यय को, एक्सपेंडिचर जो था वो 14% बढ़ाना था, तो 100 से कितना कर लिया एक्सपेंडिचर, 114 कर लिया। तो पूछा है कि उसके जो व्यय के समान स्तर को बनाए रखने के लिए अपने उपभोग को कितनी प्रतिशत कम करना चाहिए, तो 124 जो उसका उपभोग था वो 114 हो गया, तो 124 से वो कितना कम करना चाहिए, 10 कम है, ओवर कितना 124 परसेंटेज के इंटू 100, 2 से कट कर 2 से कवर 2 3 4 2 5 10 50 आ गया, ठीक है। यह आ जाएगा 500/62, 500/62, ठीक है। 5 ऐसे 2 से कट कर तो ऊपर तो 250 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 3 से 2 एकम 31, तो कितनी बार जाएगा, 3 8 24 लगभग 8 बार जाएगा, तो 18 में देखो ऐसे ऑप्शन है, ठीक है, 8 बार जाएगा। पॉइंट 31 80 कितना हो गया, 3 8 24 48, तो बचेगा 2, पॉइंट लगाएगा 0, फिर पॉइंट लगा 0 0 से आगे जाओगे तो 31 3 6 18 6 बार जाएगा, तो 8.06% आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 8.1%, तो हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। 19 दिए 140 प्रश्नों वाली एक जांच परीक्षा में, ठीक, 140 प्रश्नों वाली एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रथम 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया।
तो देखो 140 टोटल मार्क वाली एक परीक्षा थी, उसमें से 80 जो थे सही थे, 60 गलत थे। 80 का सही दिया है तो ये गलत हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बोला है ना 80 प्रश्नों में 70% का सही उत्तर दिया। 0 0 कर सकते, 0 से 0 कैंसिल कर लो तो 7 बराबर कितना आ गया, ये हो जाएगा 4, 2 से कट कर लो 2 3 6 2 दूनी 4। उसके बाद बोला है उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए, उस परीक्षा में 60% मतलब ये अंक दे रखे हैं ना, ये मार्क्स हैं, ये क्या आपके मार्क्स हैं, इसमें 60% मतलब गुणा 60 कितना हो गया 420 बराबर 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत के शुद्ध करना चाहिए। और ये आपका कितना बड़ा है, ये बड़ा है कि प्रश्नों 70% का सही उत्तर दिया, तो इनका 70% सही उत्तर दिया, गुणा कर लो 70 तो 7 चौक 28 हो गए 280, ठीक है बराबर। अब देखो ये संख्या ऐड करके तो आएगी 420, तो 420 में से आप 280 कर लो माइनस, कितना बचेगा 140, तो यहाँ आ जाएगा 140 और ये आ जाएगा किसके अपॉन के 3 के, तो 3 चौक 12, ठीक है 2 बचा 3 6 18, 2 बचेगा 46 सही, 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 20 नंबर क्वेश्चन 20 बोला है एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए, ठीक है 4% छात्र जो वार्षिक जो परीक्षा है उसमें उपस्थित नहीं हुए हैं। तो मान लो जो एक्स है, एक्स हम मानते हैं जो छात्र उपस्थित है उनकी संख्या, छात्र जो प्रेजेंट है उनकी संख्या है। फिर लास्ट में पूछा ना, लास्ट में उन्होंने कहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण की डिस्टिंक्शन छात्र की कुल संख्या बतानी है। तो एक्स छात्र है, तो एक्स में से अगर 4% जो वार्षिक परीक्षा उपस्थित नहीं हुए तो 96% हुए हैं, तो 96/100 96% हो गए इंटू कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो सके, तो जो उत्तीर्ण नहीं हुए जो पास हुए उनकी संख्या ले लो, तो कितनी हो गई 90/100, 100 में से 10 नहीं हुए तो 90 तो होंगे, और परसेंट का 90/100 इंटू लगाओ। शेष में से 50% डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए, तो 50 ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए, तो 50 ने तो सही अंक प्राप्त किए होंगे, तो 50/100 और कुल मिलाकर जो 432 छात्र पास हुए, ठीक है 50 से कट करो 1/2 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 432 गुणा कितना आ जाएगा 100 गुणा 100 जीरो यहाँ से 0 यहाँ से गुणा 2 नीचे कितना आ जाएगा 96 × 9 × 5, ठीक है। तो ये देखो 9 से कटेगा, 9 से कट करो 9 चौक 36, 9 8 72, 48 बार कट गया, 48 2 96, 2 से 2 कट गया, ठीक है और 2 से 2 कट गया, और ये तो 5 क्यों आएगा, 5 नहीं आएगा, 50 दूनी पूरा 2 बार चला गया, तो ऊपर कितना बचा 1000 बचा, तो 1000 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन 21 बोले एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त की तथा 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। देखो हम इसको एक ग्राफिकल विधि बताता हूँ आपको, देखो 31% अनुत्तीर्ण हो गई, तो ये हो गई 31% अंक प्राप्त की, 16 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब 16 अंकों से फेल हो गई। और सुनीता ने 40% अंक प्राप्त की थी, तो उत्तीर्ण होने के अंक से 56 अधिक अंक लाई। तो जहाँ से हम देखो ये पास और फेल होने का एकदम पॉइंट, यहाँ से कितने अधिक लेके आई, वो लेके आई 56 अधिक, और 31 और 40 इनका ले लो डिफरेंस, 31 - 40 का डिफरेंस कितना आ गया, तो 31 - 40 का डिफरेंस आ गया आपका 9 आ गया। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 और 56, इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड, तो हो जाएंगे 72, 16 56 72, इसके वैल्यू दे रखी 8 गुना। तो हमसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक क्या है, तो देखो जब ये संख्या 16 अंकों से फेल हुई है तो ये तो हमारी एक पॉइंट होगा ना, तो हम क्या करेंगे 31% गुणा 8 प्लस का 16, तो 31 8 कितना हो गया 248, ठीक है प्लस का आपका 16 है, तो कितना हो गया 264, 264 मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, देखो सब्सक्राइब तो कर देना चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर देना। 22 है एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, कोई परीक्षा है जिसमें आपका पूर्णांक जो 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिली। तो पहले हम देखो ABCD लिख लेते हैं, ABCD। देखो इसका बेस जो डी पर जा रहा है, तो पहले हम डी से शुरुआत करते हैं। सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले, तो डी को अगर 100 मिले तो सी को 20 कम 80 मिले। उसके बाद बोला है कि बी सी की तुलना में 60% अधिक है, ठीक है। तो 80 का पहले 60% निकाल लो, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो 80 में 48 जोड़ दो तो 128, ठीक है। उसको बोला है कि ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिले, तो 128 का 1/4 मतलब 25%, 4 3 12 4 2 8, तो 32 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 160। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना इतना अधिक मिले, तो डी को कितनी प्रतिशत अंक मिले,
डी को कितनी प्रतिशत अंक मिले, डी को बताना है। देखो 160, 22 नंबर है ना। ए को 80% अंक मिले हों, हाँ यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने मिले, तो ए को मिले कितने 160, 160 का मान दे रखा है 80%, ठीक है, मतलब कितना 1/2 गुना, 2 से भाग दोगे तो सी आएगा 1/2 से। हमसे पूछा 100 का मान, मतलब डी का मान पूछा है, तो 100 का मान भी कितना हो जाएगा 1/2 गुना हो जाएगा, तो बराबर 50 हमारा आंसर हो जाएगा 50%, ठीक है। ओके ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हो 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखो एक्स वाई जेड हम मानते हैं 3 विद्यालय एक्स और वाई विद्यालय, उसमें क्या होगा, किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए 30% छात्र क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए, 30% छात्र क्या हो गए फेल हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र हैं। देखो अगर एक्स में अगर 100 हैं तो उसमें 150% अधिक मतलब 250 हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए हमारे पास, टोटल हो गए 350 स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे पढ़ो, विद्यालय वाई से शामिल हुए, यदि एक्स और वाई से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हुआ है, कुल संख्या 350 है, तो 350 का पहले उत्तीर्ण निकाल लो, पहले पास जो हुए हैं, तो 350 का 80%, 80/100, तो 35 कितना हो गया 280, ठीक है। ये तो हो गए पास वाले 350 में से, तो फेल कितने हुए हैं, फेल हुए हैं 350 में से 280 कर दो माइनस, तो कितना हो गया 70 हो गए हमारी फेल वाली संख्या 70, ठीक है। और आगे क्या बोला है, तो 22 से अनुत्तीर्ण मतलब 22 में जो कॉलेज में फेल हुए उनका फिर से बताना है, ठीक है। 22 में जो फेल हुए हैं, 22 में फेल हुए, ठीक है, तो देखो 70 तो हमारे फेल हुए हैं, 70 लोग हमारे फेल हुए हैं, 70 फेल हुए हैं, 22 के बताने हैं फेल। और स्टार्टिंग में क्या बोला है कि विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए, तो जो शामिल हुए उनको हम घटा देंगे, 70 - 30 बराबर 40, ये क्या हो गया भाई फेलों की संख्या आ गई। और 40 जो है किसमें किस कॉलेज के हैं, 40/250, क्योंकि हमें किसी विद्यालय बाई का बताना है, तो 40/250 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 5 2 10 55 25 5 8 40, तो 16% हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 16%। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, देखो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 24, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। देखो सेम क्वेश्चन है, देखो गीता है उसने आपके कितने परसेंट 30% अंक प्राप्त किए हैं और 50 अंकों से क्या होगी फेल हो गई, तो फेल हो गई तो इधर आ गई 50 अंकों से फेल हो गई। और जबकि संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम से 25 अंक अधिक मिले, इसको प्लस के 25 अधिक मिले और वो क्या हो गई पास हो गई। सब बोला है, देखो अब देखो परसेंट का ले लो अंतर, 30 - 45 कितना हो गया 15%, ठीक है। और इसको कर लेते हैं ऐड, 50 और इसको कर लो ऐड तो हो गया 75, 15 की वैल्यू दी है 5 गुना 75, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में 64% अंक करने वाले बेमल को कितने मिलेंगे, तो 64 गुणा 5, इसकी मल्टीप्लिकेशन 5 से कर दो, तो 6 पंजे 30 और 5 चौक 20, तो कितना आ गया 320 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं हम 25 में किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए, ठीक है। ये तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 25 तो आपका सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है 23 का वो आपका सेम क्वेश्चन है। अब देखो 26 नंबर, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, ठीक। कोई परीक्षा में आपके शामिल हो रहे उसमें से 45% आपके लड़के हैं, तो 45/100 कितना होता है 9 5 45 5 20 हो गया, ठीक है। बॉयज़ से गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, तो बॉयज़ से गर्ल्स का रेशियो, अगर बॉयज़ आपके कितने हैं टोटल 20 है, 20 में से आपकी जो संख्या है वो किसकी है छात्रों में लड़कों की है, 9 अगर लड़के हैं तो 11 आपकी लड़कियां होंगी। बोला है कि शेष लड़कियां हैं 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। इन्होंने बोला कि 60% लड़के और 70% लड़कियां, 60% आपके बॉयज़ और 70% आपकी गर्ल्स क्या होंगी पास हुई हैं। तो उसमें पूछा फेल होने की, तो फेल होने देखो 60 अगर पास हुए तो 40% लड़के फेल हुए होंगे, 70% लड़के पास हुई हैं तो 30% लड़कियाँ फेल हुई होंगी। तो मैं क्या निकालूंगा इसका 40% गुणा 40 कर दो और गुणा 30 इसका 30 कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया 360 प्लस 11 3 33 330 और नीचे भाग कर दो किससे 9 + 11 20 से,
कितना आ गया 690/20 कट गया, 2 से कटकर 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 34.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 27 है। एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। देखो बी ने ए से, तो बी से ए का रेशियो दे रखा है और 20% का मान कितना होता है 1/5। तो अगर बी ने हमारा ए ने अगर 5 किए तो बी ने 6 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा बोला है ए को सी से 10% कम अंक मिले, तो इसका दे रखा है ए से सी का रेशियो, ए रेशियो सी 10% कम अंक मिले। अगर 10 इसको मिले तो इसको 10 से 1 कम 9 मिले। और आगे बोला है डी ने सी से प्राप्त अंक 20% अधिक मिले, 20% का मान कितना होता है 1/5। ठीक है, और रेशियो किसका है सी से डी का। इसका मतलब अगर डी को हमारे 5 अंक मिले हैं तो इसको 1 ज़्यादा 6 मिले हैं, इसको अगर 5 मिले हैं तो इससे 1 ज़्यादा 6 मिले हैं। इसका पहले निकालो रेशियो। देखो हम अगर ए निकालेंगे इसमें से तो कैसे निकालेंगे, जैसे रेशियो लिखा है वैसे लिख दो पहले तो, बी रेशियो ए रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, ध्यान से समझना। अब बी का रेशियो कैसा आएगा, देखो बी का कैसे आएगा, बी का आएगा देखो सी से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 9 54, 54 पंजे 270, तो बी का आ गया 270 रेशियो। आपको निकालना है ए का, तो ए का 5 है ना, तो ए का कैसे निकालोगे 5 गुणा 9 गुणा 5, पाने 45 और 45 पंजे 225। ठीक है रेशियो। अब निकालो किसका सी का, सी का हमें जरूरत नहीं है, तो देखो 10 9 5 ये निकल जाएगा सी का। और डी का निकालने हम क्या करेंगे तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो सी का मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि सी से मुझे मतलब नहीं है। 5 50 5 30 का आ गया 300। तुमसे पूछा है 27 में कि डी के प्राप्तांकों से ए के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो देखो 225 से 300 कितना अधिक है 75 अधिक है, इससे 225 से इंटू 100, 5 10 20, 5 चौक 20 55 25, 5 चौक 20 5 में 45, 75 चौका आपका कितना आ गया 300/9 आ गया, तो 100/3, 100/3 कितना होता है आपका 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ठीक है, अब आ जाओ 28 नंबर पे। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 45 है, तो हमने एक संख्या में विद्यार्थी संख्या 45 है 45 है। ठीक है, और बोला है जिसमें से 33 से 1/3% लड़कियां और शेष लड़कियां हैं, तो 33 से ही 1/3% का मान होता है 1/3, इसको याद कर लो 1/3। इसमें से अगर देखो 45 है, 45 का 1/3 करो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 45 में 15 अगर बॉयज़ हैं, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी बची हैं आपकी, गर्ल्स बची 30। ओके, 5 से कट कर लो, 15 से कट कर लो, तो 15 3 45, 15 कम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, अब क्या बोला है लड़कियों की औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से 66 से 2/3% अधिक है। याद अलग की बात, यदि सभी विद्यार्थियों का औसत 78 प्राप्तांक 78 है, तो ये टोटल है ना, तो टोटल का 78 कर लो, 78 3। और आगे बोला है कि 66 से 2/3% अधिक है, तो 66 से 2/3% का मान होता है 2/3, इसको भी याद कर लो, चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लेना। तो 3 से 2 अधिक 5 है, तो अगर इसका मान 3 है तो इसका अधिक 5 हो जाएगा। ठीक है, और वेरिएबल निकालेंगे हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन x कर लेंगे, तो अगर इनकी गुणा करेंगे हम देखो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, कितना आ गया 13 आ गया 13x, और 78 3 कितना होता है 78 3 होता है आपका 234। ठीक है, तो x का मान निकालो 234 बट्टे कितना आ गया 13, तो x का मान कितना आ जाएगा 18, 8 3 24 होता है लास्ट में, x का मान आ गया 18। हमसे पूछा है लड़कियों का औसत प्राप्तांक, तो लड़कियों की कितना औसत प्राप्तांक 5 है, तो 18 गुणा कर देंगे 5 तो आ गया 90, तो 90 हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन 29 ने बोला विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए और 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। ठीक है, तो जो फेल हुए हैं वो लिख लेते हैं, तो b गुणा 20% फेल हो गए, और 15% लड़कियां, तो 15% लड़कियां मतलब 15% गुणा g, जो थे वो फेल हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा करने में उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 70 अधिक थी। ठीक है, कुल 90 45 अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने हुए 90 हुए हैं। ठीक, दूसरी बोली है कुल उसका बोला है। अब देखो यहाँ पे हमने लिख लिया फेल वाला, अब लिखेंगे पास होने वाले, दो अब किस दे रखे हैं ना,
तो बी अगर 20% पास हुए हैं तो 80% फेल हुए हैं, प्लस यहाँ पे लड़की 15% फेल हुई हैं तो 85% क्या हुई हैं, पास हुई हैं। ठीक है, और इसमें जो रेशियो दे रखा है पास वाला का वो 70 अधिक थी, इसमें लिखा है ना परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 70 अधिक थे, ये 70 हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से करना क्या है, ये देखो यहाँ पर v का मान 80 है, यहाँ पर 20 है, इसको कर लेंगे 4 से मल्टीप्लिकेशन पूरे सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि एक संख्या में यहाँ पे कट करनी है बराबर करने के लिए। तो ऊपर का हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, b गुणा 80% प्लस 15 चौका 60% g बराबर 360। ये हो जाएगा v गुणा 80% प्लस 85% ऑफ g बराबर 7 चौका 28। नहीं, ये तो सेम रहेगा, नहीं तो 70 रहेगा, ये तो कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, तो 70 अधिक थी, तो इसका मतलब होता है कि हम माइनस करेंगे ना तो निकल के आएगा ना परीक्षा पास करने वालों में से इसकी संख्या 70 अधिक थी। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, जो परीक्षा आपने पास की है, जो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या से अधिक थी, तो मैं क्या करूँगा, लड़कियों की संख्या में से मैं संख्या घटाऊंगा तो 70 निकल के आएगी। इसका मतलब मैंने माइनस का साइन यहाँ पे लेना है, माइनस का साइन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका मतलब वही है, जो लड़कियों की संख्या में से अगर लड़कों की संख्या घटाऊंगा 70 आएगा। इसका मतलब लड़कों की जो संख्या है वो 70 अधिक थी, लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी लड़कों की संख्या, बात वही है। इधर लड़कों की इधर जाएगा तो 70 हो जाएगा। तो क्या करूँगा, ये तो कट गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा प्लस, जहाँ प्लस होता है वो माइनस, जहाँ प्लस यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये कट जाएंगे माइनस प्लस, ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगा। 80 और 85 कितना हो गया आपका, 145 जी बराबर, ये कितना हो गया, घटाओगे 360 में 370 तो हो गया 290, 145 दूनी 90, ये आ गया 2। तो 100% का मान कितना आ गया लड़कियों का, 200 आ गया 100% का मान, एक का मान 2 है तो 100% का मान 200 हो जाएगा। पूछा गया परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो शामिल कितने हुए हैं, 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निकालो पहले पास, पास कितने लड़के हुए हैं, तो लड़के 200 गुणा 15% लड़कियां पास हुई हैं, तो 15/100 कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, और टोटल थी कितनी, 90, तो 90 में से कर दो 30 माइनस, तो कितना आ गया 60, ये आ गई लड़कियों की। अब निकालो बॉयज की संख्या, तो v गुणा 20% बराबर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो 20 दिए 60, ये हमने बॉयज की संख्या निकाली ना माइनस करके। तो बॉयज की संख्या बतानी है, तो ये भी एक का 3 गुना है, ये 100 का 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो मैं दोनों की संख्या बतानी है, दोनों की संख्या कितनी है, 300 ये आ गई और 200 ये आ गई, कितनी होगी टोटल 500, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 30, क्वेश्चन नंबर देखो 30 बोला एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण। ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है मैं इसको सिंपल लिखूंगा। देखो 30-40% दे रखा है, ठीक है पूरा मैं लिखो 30% और 40% दे रखा है। ठीक है 30% 40% दे रखा है, इसको मैंने कट कर दिया, आ गया 3:4 दे रखा है। उसके बाद बोलना है यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षा में 90%, 95, 75, तो 90, 95, 75 डाइट कर लो बिना देखे, इनकी कर दो मल्टीप्लिकेशन, 9×3 27, 270, 9×3 27 और 5×3 15 मतलब 285 प्लस 75 चौका 300। ठीक है 3×3 6 10 बट्टे कर दो 10, ऊपर की संख्या जोड़ोगे कितना आएगा, आपका आएगा 855 बट्टे 10, तो आगे 85.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर देखो 31। ठीक है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, कोई परीक्षा है उसमें से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 240 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो मान लो घोषित किया गया एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, तो मान लो x कोई संख्या प्राप्त करना था मैं, और x गुणा 12% उसने प्राप्त किए प्लस 244 अंक प्राप्त किए, और फेल और करने कितने थे उसको 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अगर वो इतने अंक प्राप्त करेगा तभी वो क्या होगा, मैक्सिमम पासिंग मार्क्स पे पहुंच पाएगा। तो x का 12%, x गुणा 12/100 ये हो जाएगा 340 माइनस का 244। ठीक है तो हो जाएगा 12x/100 बराबर कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका कितना 96, तो 12×8 = 96,
100 उधर पहुंच जाएगा तो x का मान आ गया 800, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 32, क्वेश्चन नंबर 32। एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15% अधिक प्राप्त किए। गोपाल ने आशा से, तो GAS गोपाल, आशा और एक और देखे सचिन। आशा ने सचिन से 10% अंक प्राप्त किए, तो सचिन ने अगर 100 किए तो इन्हें 10 अंक प्राप्त किए। और गोपाल ने आशा से 15% अधिक प्राप्त किए, तो आशा ये होगी 110 का 15% निकालो। ठीक है, 0 0 कट गया, 5 3 15, 5 2 10, ये आ गया 1.5। तो 11 में 11 में मल्टीप्लिकेशन करोगे 1.5 की तो आएगा 15.5। तो 110 में 15.5 ऐड कर दो तो आएगा 126.5। तो ये देखो सचिन और गोपाल में कितना डिफरेंस है, 26.5 का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 26.5। क्वेश्चन नंबर देखो 33। एक कक्षा में 5 खंड हैं जिनमें क्रमशः 25 30 40 45 छात्र हैं। 25 30 45 25 30 45 60। ठीक है, कितने हैं, 25 30 45 60 है। और इसमें मिस प्रिंट है तो लिख लो संख्या, मैंने आपको क्वेश्चन प्रश्न शो कर रखी है। 20%, 30%, 35%, 40%, 100%, ये इसकी राइट वैल्यू है। तो पहले इसको कट कर लेता हूँ 5 से। 5 25, 5 30, 5 45, 12 5 60। ठीक है, उसके बाद बोला है इसकी जो परसेंटेज दे रखी है वो लिख लो। तो 20%, 30 35% नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, वो खुद लिख लेना। 30 35 40 100, 5 6 9, 5 6 8, 5 6 8, ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है। 9 की कितनी आ जाएगी, 9 की 40 आ जाएगी और 12 की 100% है। इनकी कर दो मल्टीप्लिकेशन, तो 20 पंजे 100, तो 100 आ गया, प्लस 6 3 18, 180 आ गया, 35 निम्मा 280। ठीक है, सॉरी 35 80 280, प्लस 4 36 360 और प्लस 1200। ऊपर की संख्या को जोड़ दो, कितनी है, 6 और 5 11 और 8 19, 19 9 28 और 12 40, कितनी आ जाएगी 40। ऊपर की संख्या को जोड़ोगे कितना आएगा, 2120, 2120 बट्टे 40, 4 से कट करो, 4 6 24 नहीं आएगा, 4 5 20। ठीक है, 4 5 20 और आपका कितना बचा, 4 5 20, 4 3 12, 53% हमारे यहाँ पे आंसर हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखो 34, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो शेयर। ठीक है, 34 में पहले फॉर्मूला लिख लो। फाइनल वैल्यू बराबर, देखो फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, इसी इनिशियल वैल्यू गुणा 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 गुणा 100, ये x1 लिख लो, प्लस माइनस x2 अपॉन 100। इनिशियल वैल्यू दे रखी है आपके पास 10,842 क्वेश्चन में। ठीक है, बराबर, सॉरी फाइनल वैल्यू देखिए, हम इनिशियल वैल्यू निकालनी INV। ठीक है, INV निकालनी, गुणा x1 का मान 12 दिया तो 112/100 हो जाएगा, गुणा इस 12% कम दिया तो हो जाएगा 88/100, मल्टीप्लिकेशन 11% ज़्यादा तो 110/100। ठीक है, इसका आपकी कैलकुलेशन खुद करनी है, आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी है, तो ये संख्या से इधर चली जाएगी, ये अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर आपको बता देता हूँ कितना आएगा, 10,000 आएगा। इसकी कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है और खुद से मुझे इसका आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, 10,000 इसका आंसर आएगा। इसकी इनिशियल वैल्यू को जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और रिक्वेस्ट आपको हमेशा एक ही चीज़ की रहती है, किस चीज़ की, देखो मैंने आपको लिख रखा है बड़े अक्षरों में, तो ये भी बिल्कुल करके ही जाना। थैंक यू।